तो पिछला क्लास में हमने पढ़ा था गरीबी के कारण, याद है ना, गरीबी के कारण। तो गरीबी के कारण हम लोग कितने पढ़े थे जी? 10। पिछला क्लास में 7 पढ़े थे, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। गरीबी के दूर करने, सॉरी, गरीबी के कारण क्या था जी? तो अगर बताइए, आप बताइए, तो आप बताइएगा गरीबी के कारण बताइए तो गरीबी के क्या क्या कारण है? नंबर 1 पर क्या चलता है? नंबर 1 पर गरीबी का कारण बताइए। नहीं, और बताइए। बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जो भारत दूसरे नंबर पर आता था, विश्व के पहले नंबर पर आ चुका है। ठीक है, देखिए हमने पिछला बार जो पढ़ा था इसमें, उसमें पढ़े थे गरीबी के कारण कुछ पढ़े थे, 7 कारण पढ़े थे, 3 कारण यहाँ पर है, 7 कारण का रिपीट खाली करते रहे। पहला पढ़े थे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, दूसरा पढ़े थे कृषि का पिछड़ापन, तीसरा पूंजी का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग का अभाव, उद्योगीकरण का अभाव, आय तथा धन की विषमता, बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। यह टॉपिक पिछला क्लास में पढ़े थे फ्रेंड्स। आज क्या पढ़े? विदेशी शासन, प्रतिकूल सामाजिक वातावरण और यातायात के साधनों में कमी। ये भी हमें गरीबी का मेन कारण होता है। जैसे हमने लिखवाया था विदेशी शासन, तो हमारे देश में लगभग 200 सालों तक अंग्रेज ने क्या किया था? शासन, लगभग 200 साल। उन्होंने भारतीय लोगों का भरपूर शोषण किया तथा यहाँ अपनी कंपनी को स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों को, उद्योग को बंद कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर क्या होने लगा जी? जिससे यहाँ गरीबी उत्पन्न हुआ था। वो सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी। उसके बाद जब वो कंपनी बैठ गई तो भारत के जो छोटे छोटे कंपनी थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे? बंद होने लगे। तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे वो तो बेरोजगारी ना बढ़ जाएगा। ये था 8वां कारण। भारत में गरीबी का 9वां कारण क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिकूल सामाजिक वातावरण। जैसे कहता है भारत में शिक्षा की कमी है, ये तो सबको पता है। यहाँ के अधिकांश लोग अशिक्षित है, मतलब अनपढ़ है, जिसके कारण वे अपने आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये सही है लेकिन पूरी हद तक हम इसको सही नहीं बोल सकते। इसका कहने का मतलब है कि भारत में जो लोग हैं ना, पढ़े लिखे की संख्या कम है। यहाँ पर जो भी लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अपने सामाजिक विकास, समाज में क्या करना चाहते हैं? विकास नहीं लाना चाहते हैं। जैसे वो अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसन है उसने गुजरते रहना चाहते हैं। इस कारण से भारत में गरीबी उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये जहाँ तक पूरी हद तक ये सही नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं जी, जो खुद गरीब है लेकिन अपने वही बाल बच्चों को पढ़ा कर क्या करते हैं? अपने से ऊंचा बनाने की कोशिश करते कि ताकि हम जो जीवन जी रहे हमारा वो बाल बच्चा नहीं जिए। तो ये था 9वां कारण। 10वां कारण क्या बोलता है? यातायात के साधनों की कमी। भारत में यातायात के साधन की क्या जी? कमी है। इस कारण से हमारे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। अतः देश के विकास के लिए इन साधनों का विकास भी होना आवश्यक है। देश के विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यक है? यातायात के साधनों की कमी को दूर करना, प्रतिकूल सामाजिक वातावरण, जो लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं, उसको शिक्षा देना। दूसरा विदेशी शासन, तो वो तो अंत हो गया। ऐसा, चलिए ये तो था आपके लिए क्या जी? गरीबी के कारण। तो गरीबी को दूर करने का उपाय पढ़ेंगे ना जी। चलिए अगला हेडिंग दीजिएगा, गरीबी के दूर करने के उपाय। जैसे भारत में गरीबी है ना जी, गरीबी को दूर करने के उपाय हम पढ़ने वाले। पहले 1-2 बात आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिखवाएंगे। ठीक है, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं सिर्फ, गरीबी को दूर करने के
निम्नलिखित उपाय है। गरीबी को दूर करने के कुछ उपाय पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बताइए, गरीबी को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है जी? जनसंख्या पर नियंत्रण, है ना। अच्छा, कोई अगर बताएगा, प्रिंस आप बताइए, जनसंख्या को कम करने का कुछ उपाय बताइए। हम तो हमारे तो चलिए, कोरोना फिर से ला सकते हैं। कोरोना ला के काफी से लंघराओगे सबको। चलिए आप बताइए उधर से, गरीबी को दूर करने का कुछ कारण बताइए तो। गरीबी को दूर करने का, तो बताइए गरीबी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय नहीं है जी कि गरीबी होता है, तो गरीबी तो बोल रहे हैं, जनसंख्या तो गरीबी को दूर करने का कारण अच्छी शिक्षा चाहिए। आप बताइए जी, आप बताइए उधर से, गरीबी को दूर करने का कुछ उपाय बताइए, कुछ भी। जैसे जो कारण पड़ी थी ना, गरीबी के 10 गो कारण पड़ी थी ना, उसी को उल्टा कर दीजिए। गरीबी को दूर करने का कुछ उपाय बताइए। बता पाओगे? नहीं। चलिए इधर से बताइए जी, गरीबी को दूर करने का एक आध गो उपाय बताइए। बिना देखे हुए बताना है, बताओ क्या? गरीब नहीं है तुम। आप बताइए, जो जनसंख्या में नियंत्रण और जनसंख्या में कमी का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर आप सरकार बन जाओगी कल होकर, अगर आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी के स्थान पर अगर आप बैठ जाओगे तो क्या करोगी? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या करोगी? सवाल आपसे पूछा जाए तो क्या करोगी? ठीक है, चलिए बात खत्म कीजिए। चलिए उनके पद पर मत बैठिए, आपको आप ही के पद पर बैठाते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पद पर आपको बैठाते हैं, तब आप क्या कीजिएगा बताइए। चलिए चलिए सुनो ना, हम आपको बता रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, जनसंख्या में नियंत्रण और जनसंख्या में कमी करने का ये आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप कल होकर बैठ जाओगी किसी ऊंचे पद पर, या किसी भी सरकार के अगर आप गठन करती हो, तो आप ये नहीं कर पाओगी, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। अंतर क्या होता है? जनसंख्या में कमी का मतलब कि मान लीजिए ना कि लोगों को ना मारना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के घर में, मान लीजिए एक घर है, ठीक है, एक घर है, इस घर में लोगों की संख्या कितनी है जी? 8 गो है। थोड़ी देर के लिए तो एक गो कौन हो गया? मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ हो गए, इसके 6 बच्चे हो गए। आपको समझ कंट्रोल कर रहा है ना, तो इतना बैठेगा नहीं ना जी। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप जनसंख्या में कमी कीजिए, जनसंख्या में कमी, तो का मतलब, कहने का मतलब है कि आप क्या कीजिए जी, एक में से 2-3 गो को क्या कर दीजिए? मार दीजिए, जनसंख्या कम जाएगा, कमेगा ना। और नियंत्रण का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी दूसरे व्यक्ति का क्या होता है जी, मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का विवाह हुआ, सुनिए ना, हला नहीं कीजिए। स्कूल में बोलता है पापा को कविता सुना दे दो, कविता सुनाएगा। एक रोज खाता बायोलॉजी वाला बोलता है सुनावा समझ में ना पढ़ाता। इतना डर घुस जाता है इसे बात दे यार। थोड़ी देर के लिए हम आपको दोनों में समझा रहे हैं। तो अब सुनो ना, हम आपको बस हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है ना वो क्या है जी, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखल है, ठीक है, ये पढ़ा लिखल है। तो मान लीजिए कि ये क्या होगा जी, ये इनको भविष्य की चिंता है कि अगर इसी के जैसा अगर ढेर सारा हो जाएगा ना, तो खिलाना पिलाना, शिक्षा देना, है ना, हर एक चीज़ में, हर एक, मान लीजिए अभी दशहरा चल रहा है, दशहरा के त्यौहार में एक गो कपड़ा के जगह 1 2 3 4 5 6 गो कपड़ा लेना पड़ेगा, सेट, कपड़ा का सेट, काफ़ी खर्च ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या करेंगे ना, ये अपनी संख्या को क्या कर देंगे, ये ना कि जन्म के बाद शुरुआत में क्या करेंगे, 1 या
2 रखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इससे जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ ना जी, क्योंकि ये समझ रहे थे कि अगर हम ढेर सारा रखेंगे तो हम खर्चा पे नहीं करना जी, हम ही को करना है, इसलिए इन्होंने क्या किया, जनसंख्या पर नियंत्रण किया। तो भारत में गरीबी को दूर करने का नंबर 1 क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या को कम कभी नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हो, ना यहाँ की कोई भी सरकार। कम नहीं हो सकता, क्यों, कम का मतलब हो गया कि सबको क्या करना जी, सबके घर से 2 को 3 को उठा उठा के मार ले जाओ, जनसंख्या कम जाएगा। कम नहीं कर सकते, नियंत्रण कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। कर सकते हैं सारी मेरे घूमने को लगी दिखा देना वाला उधर से बस इसको घूमने लगी भी दिक्कत होगा, ये दो चक्का पर घूमेगा, उसको घूमने लगी केला लेके जाना पड़ेगा। हाँ तो जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन हम आपको बस इसमें अंतर ये बताएं कि जनसंख्या में कमी जी कभी मत लिखिएगा कहीं भी किताब में, या कभी भी कॉपी में। किताब में तो लिखा नहीं मिलेगा, कॉपी में आपको यही मत लिखना है कि जनसंख्या में कमी, नियंत्रण लिखिएगा। नियंत्रण मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। नियंत्रण कौन कर सकता है, जनसंख्या पर नियंत्रण वही लोग कर सकता है जो पढ़े लिखे लोग हों। ठीक, क्योंकि अगर इनके जैसा अगर कोई लोग रहेगा, इनके जैसा, तो वो क्या करेंगे जी, इनके जैसा अगर लोग, मान लीजिए कि ये थोड़ा सा अच्छे परिवार के हैं तो चलेगा, लेकिन अगर ये मिडिल क्लास के हो गए तो अगर इनके पास इतने सारे होंगे तो ना खुद के खाने के लिए है, ना इनको खिलाने के लिए है, तब दिक्कतें आनी शुरू होगी। और यही सबसे बड़ा कारण होता है गरीबी और बेरोजगारी का। मान लीजिए छोटा छोटा बच्चा है जी, खाना पीना नहीं खा रहा, तनी सुन बड़ होगा तो कहीं होटल में प्लेट उलेट धोना, गिलास उलास साफ करना शुरू काम करेगा, क्योंकि छोटा छोटा पढ़ा लिखल तो है नहीं, बड़ा होगा तब ना जॉब मिलेगा जी। तो इस सब, हाँ तो मेन कारण क्या है, यही दोनों ना है, इनके कारण मेन कारण तो यही दोनों है ना। ये दोनों बना ले देखिए चलिए, कहता है हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में निवास करता है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी का एक भार दृष्टिगोचर हो चुका है। गरीबी आज भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है जी। गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को दूर करने के कुछ उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 पर है प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। 2 है जनसंख्या पर नियंत्रण। कृषि का उत्पादन में वृद्धि, कृषि का उत्पादन अगर तेज से करेंगे उसमें गरीबी को दूर करने का उपाय। देश का औद्योगिकरण, याद है उद्योगों का विकास, इसके पहला में पढ़े थे ना, इसके पहले टॉपिक में पढ़े थे ना कि उद्योगों का विकास जी, बड़े बड़े उद्योग अगर भारत में ही रहेंगे तो यहाँ का वस्तु यहीं पर बिक जाएगा, तो पैसा यहीं पर प्रॉफिट होगा। पूंजी की व्यवस्था, यातायात के साधनों का विकास, आय तथा धन का समान वितरण, रोजगार के आर्थिक विकास अवसर, लघु कुटीर उद्योग का विकास और निवेश में वृद्धि। जो पिछला 10 पढ़े थे ना उसी को इसमें खाली चेंज करके दे दिया गया है भारत के गरीबी के कारण। तो नंबर 1 पर हम लोग पढ़ते हैं भारत की गरीबी के कारण निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। टॉपिक लिखना, प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते, देखिए चूंकि हमारे भारत में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है, अभी तक उनका पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे हैं। कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है लेकिन भारतीय गरीब है, जिसका अर्थ यह है कि भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है किंतु यहाँ के निवासी गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः गरीबी दूर करने के लिए देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का समुचित उपयोग होना काफ़ी जरूरी है। यानी कि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है। संसाधन किसे कहते हैं जी, किसे कहते हैं, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। नॉर्मली सबसे सिंपल भाषा में पढ़े थे। तो भारत में साधनों की कमी नहीं है, अभी तक उनका पूरा उपयोग करना भारत के लोगों ने सीखा नहीं है और असफल रहे हैं। कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है लेकिन भारतीय गरीब है, जिसका अर्थ यह है कि भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता मात्रा तो अधिक है लेकिन यहाँ के निवासी गरीबी का जीवन बिताते हैं। गरीबी दूर करने के लिए देश में प्राकृतिक और मानवीय साधनों का उपयोग करना जरूरी है। यही फॉलो नहीं कीजिए। आज तो कुछ नहीं, खाली भागन बाजी चिल्लाएगा।
खाली वो किताब लिखते हैं, मिठाई। पहले भी नहीं कोई बोल कोई आई नहीं पता ना आज तक पगला है क्या किया जाए की बात है वैसे मैं वापस कर दिया सब मुंह बंद करेगा। रात में रोटी करेंगे सब्जी जनसंख्या पर नियंत्रण ये सबसे बड़ा कारण है जी। गरीबी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। और दुबई में को बड़ी टाइम नहीं बताएंगे। आज तक कोई भी बंद हो गया है, हालत में थी। और परसों बोलती जनसंख्या पर नियंत्रण सबसे बड़ा टॉपिक निकलता है। जनसंख्या पर नियंत्रण, देश की जनसंख्या पर प्रभावित नियंत्रण करके ही गरीबी को दूर किया जा सकता है जी। यानी कि भारत देश के जनसंख्या को नियंत्रण करके ही गरीबी को क्या हम लोग कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन, परिवार नियोजन किसे कहते हैं जी? परिवार नियोजन वो नारा है जिसमें लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है ताकि वो क्या कर सके? जनसंख्या को कम उत्पन्न कर सके। कम, यहाँ पर फोटो बना था ना, यहाँ पर वाला है वो परिवार नियोजन में जो नारा निकला था ना जी कि हम दो हमारे दो, ये वाली परिवार नियोजन का नारा था। ठीक है, कहता है कि देश की जनसंख्या को नियंत्रण करके भारत की गरीबी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन के लाभ की जानकारी देते हुए जनसंख्या नियंत्रण को जन आंदोलन का रूप देना जरूरी है। जन आंदोलन, जन का मतलब लोग, तो लोगों का आंदोलन। क्या बोले जी? देखिए हम पड़ता है तो बढ़ जाएगा। अरे यार तो एक दो बार पढ़े थे एक महीने ये दुकान है जो दुकान में नाम सुनना पड़ता मैं चुप रहा। देश की गरीब संख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। शिक्षा के प्रचार प्रसार,
देखिए हमने क्या लिखा, देश की गरीबी को दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन की जानकारी देकर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, ये था आपका दूसरा टॉपिक, किसका, जनसंख्या, गरीबी को दूर करने का दूसरा उपाय। पहला उपाय हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, दूसरा हमने पढ़ा जनसंख्या पर नियंत्रण, तीसरा पढ़ते कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि के उत्पादन में वृद्धि, किसी खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। कृषि के उत्पादन में वृद्धि, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समझ लीजिए। मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, यहाँ लगभग जनसंख्या का 2/3 भाग कृषि पर निर्भर रहता है। कृषि को आधुनिक बनाकर उत्तम खाद, मतलब अच्छे क्वालिटी के खाद, बीज और उर्वरक का प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। जब उत्पादन में वृद्धि होगा तब बिकेगा भी ढेर पैसा में, जे नहीं बिकेगा, जब पैसा ढेर आएगा बिकेगा ढेर पैसा में, जब पैसा ढेर आएगा तो जब जिसके पास पैसा ढेर है वो गरीब आदमी कहलाएगा, नहीं ना। तो कह सकता है कि कृषि का तेजी से विकास करके हम गरीबी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कृषि का तेजी से विकास करके हम लोग गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट अगर ये बात लिख दोगे कृषि का तेजी से विकास करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, तो ये पूर्णतः सही नहीं होगा। कम से कम 2 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-2 लाइन करते 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 आपका 10 क्या बोलते हैं 5 नंबर में आपका 200 वर्ड पूरा हो जाएगा। 200 वर्ड होगा। गिनिएगा ना 200 से पार हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 2/3 2/3 वही था ना, 2/3 लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। अच्छे किस्म के खाद, बीज, उर्वरक तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कृषि के उत्पादन में वृद्धि कर गरीबी को दूर किया जा सकता है। वही जो वर्ड पढ़ा है ना, बस उसी को वर्ड सरिया करके खाली लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है,
यहाँ के 2/3 लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। अच्छे किस्म के अच्छे किस्म के खाद, बीज, उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कृषि के उत्पादन में वृद्धि कर गरीबी को दूर किया जा सकता है। आशीष, ए लड़का, जो वर्ड था उसको खाली चेंज करके लिख दिए है ना। किताब में जो वर्ड लिखा हुआ ना वो आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन याद करने में थोड़ा सा मुश्किलें आएंगी, इसलिए आपको वर्ड को हल्का करके लिख दिए हैं। देश का औद्योगिकरण, चलिए इसका भी पढ़ा रहे हैं, फिर आपको पहले समझा देते हैं फिर लिखवाते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? फिर से बोल रहे हैं, इसमें से जिसको दिक्कत है जो वर्ड जो लाइन पूछ लीजिए, पूछिएगा, उधर से पूछिएगा। उधर पूछोगे जी, पूछना है। देखिए, हम लोग देश का औद्योगिकरण पढ़ते हैं। गरीबी की समस्या का समाधान के लिए देश का औद्योगिकरण जरूरी है जी। अनिवार्य का मतलब जरूरी है। इससे कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम होगा, लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा गरीबी कहाँ गया, हाँ, तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। अच्छा बताइए, अगर उद्योग नहीं रहेगा, उद्योग मान लीजिए नहीं है, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? स्वरोजगार करेंगे। स्वरोजगार मतलब समझ गए, खुद का रोजगार करेंगे। कुछ लोग खेती बाड़ी में जुटेंगे। अगर मान लीजिए अगर उद्योग बन जाएगा तो बहुत सारे लोग खेती बाड़ी भी करेंगे और बहुत सारे लोग उद्योग में भी काम करेंगे ना। तो कहता है कि देश का औद्योगिकरण, तो देश में उद्योगों को विकास कर करके क्या किया जा सकता है? भारत के गरीबी को दूर किया जा सकता है। हाँ जी, बिजनेसमैन को गरीब बोलिएगा। हम बिजनेसमैन को गरीब कहाँ बोल रहे हैं? जो अपना छोटा तो अगर सब स्वरोजगार कर लेगा, अगर सब छोटे छोटे रोजगार करेगा तो कोई बड़ा रोजगार से कोई प्रोडक्शन कैसे होगा? आप बताइए। मान लीजिए, हाँ आप समझ रहे, आप बोल रहे हैं ना कि सब अपना दुकान कर लिया है, तो जब सब अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा तो उसको पास भी तो कहीं से चाहिए ना इनकम आने के लिए। धीरे धीरे तो बढ़े, जरूरी थोड़ी कि हर एक चीज़ बढ़वे करता है। बिजनेस का मतलब होता है फायदा के साथ घाटा भी, इतना याद रखिएगा। आज तक जीवन में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो सिर्फ तरक्की किया है। गरीबी के दूर करने के उपाय हमने यहाँ पर पढ़ लिया। क्या देखिए, काम बचेगा, यही काम बचेगा। गरीबी की ऐसी इस देखना, तो यहाँ तक ठीक है? नहीं सर, आप नीचे करिए, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा लिख देते हैं, गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए देश में उधर से कट जाएगा, तो जूमिंग कम करो नहीं यार। उद्योगों का विकास हिला दिया सर, करना आवश्यक है। सर आप लिखे ठीक ना, हो गया। देखिए, गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए, यह थोड़ा लिखा हुआ नहीं, यह है, गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए देश में उद्योगों का विकास करना आवश्यक है जी। इससे कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम होगा तथा मुंह बंद कीजिए, औद्योगिकरण के कारण लोगों को
अधिक रोजगार मिलेगी जिससे उनकी गरीबी दूर होगी। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सुबह कमाएंगे शाम को उड़ाएंगे, तो उनकी गरीबी दूर नहीं होगी। जुआरी। चलिए 4 हो गया है। एक और बताएंगे, पूंजी का व्यवस्था। ठीक है, कहता है देश का औद्योगिकरण। हम लोग क्या कर सकते हैं, देश में औद्योगिकरण का मतलब जी उद्योगों का विकास। ठीक है, तो भारत देश में गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए देश में उद्योगों का विकास करना आवश्यक है। इससे कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम होगा। औद्योगिकरण के कारण लोगों को अधिक रोजगार मिलेगी जिससे उनकी गरीबी दूर होगी। ये हम पढ़ रहे गरीबी को दूर करने का उपाय। ये 4 टॉपिक हमने पढ़ा। एक टॉपिक और पढ़ाएंगे इस क्लास के लिए, बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास के लिए। पूंजी की व्यवस्था। अगला टॉपिक लिखेंगे पूंजी की व्यवस्था। ठीक है, ये लास्ट है। पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। जिसका छूट गया है वो रुक जाइए, कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, समझ लीजिए। एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, पूंजी की व्यवस्था 5 हल नहीं कीजिए। कहता है चूंकि कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है जी। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। पूंजी की समुचित व्यवस्था करने के लिए देश में पूंजी को भी आकृष्ट करना होगा जी। ठीक है, पूंजी की व्यवस्था कर के हम लोग क्या कर सकते, किसी भी चीज में। चलिए, माने कि सब फायदा अपने खोज रहे हो जी, खूबसूरती भी खोज रहे हो, पैसा भी नहीं देना चाह रहे हो। सर ज्यादा लिख दिए ना सर, थोड़ा सा। कृषि एवं उद्योगों को विकास के लिए पूंजी का होना बहुत आवश्यक है। कृषि एवं उद्योगों को विकास के लिए पूंजी का होना बहुत आवश्यक है। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है जी। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। अतः कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पूंजी को कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए बढ़ाना आवश्यक है। ठीक है, ये आपके आज का टॉपिक हो गया। कहता है
कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए पूंजी का होना बहुत ही आवश्यक है जी। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर बहुत ही क्या है जी, कम है। अतः कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए ना पूंजी का बढ़ाना आवश्यक है। आज के लिए आपका ये टॉपिक हो गया। जो लोग क्लास आज नहीं आए हैं, जो लोग क्लास आज नहीं आए हैं उनको ये बता दीजिएगा कि आज का टॉपिक का क्लास डाला हुआ है, वो अपना क्या करेंगे, घर पे क्लास कर लेंगे। समझ में आया जी? आप लोग को भी बोल रहे हैं, इधर से भी आप लोग को भी बोल रहे हैं, जिन लोगों का क्लास आज छूटा है या जिन कारण से जो भी लोग नहीं आए हैं वो लोग को बोल दीजिएगा इनका क्लास डाला हुआ है, आराम से करके देख लेने के लिए।